हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एमसी चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेशन फायर ऑफिसर इवनिंग शिफ्ट में 29 तारीख को, उस एग्ज़ाम का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी क्या उसमें से कोई क्वेश्चंस आया है या नहीं आया है। तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो इंग्लिश और कंप्यूटर का करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम रीजनिंग और जीके का एनालिसिस करेंगे। ठीक है गाइज। और साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे एनी एग्जाम तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो इस ग्रुप पे आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा डिफेंस एग्जाम का ग्रुप है। तो इस ग्रुप में भी आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम हुआ था स्टेशन फायर ऑफिसर का 29 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम इंग्लिश से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिनोनियम से और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एस्टुएट का सिनोनियम। एस्टुएट का सिनोनियम हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एस्टुएट का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो गाइज, एस्टुएट का मीनिंग क्या होता है? एस्टुएट का मीनिंग होता है चालाक, या हम कहें चतुर। चालाक या चतुर जो होता है उसे कहते हैं हम क्या? एस्टुएट कहते हैं। ठीक है गाइज। और जो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्रीव्ड, SHREWD। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? चालाक और चतुर होता है। ठीक है गाइज। साथ ही हम अगर हमें कैलस की बात करते हैं, कैलस जो होता है गाइज वो होता है कठोर, मजबूत जो होता है, कठोर। ठीक है गाइस, कैलस का मतलब होता है कठोर या फिर मजबूत। और स्टूपिड का मतलब आपको पता है, जो बेवकूफ होता है। एरोगेंट मतलब जो गुस्से वाला होता है। तो एस्टुएट का मतलब क्या हो जाएगा? चालाक या चतुर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एजुएज की बात करते हैं अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो एजुएज क्या होता है? एजुएज का जो मीनिंग होता है किसी को शांत करना। ठीक है, किसी को सांत्वना देना, किसी को शांत करना, सूद करना किसी को। ठीक है गाइज, एजुएज का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना। तो गाइज, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिलीव। और गाइज, आपको पता है कि जो हम सीरीज हमने शुरू करी थी उसमें हमने जो सिनोनिम एंटोनियम्स करे थे तो वहां पर ये रिलीव वर्ड आया था। ठीक है गाइज, तो यानी कि जो हमने सीरीज करी थी वहां से क्वेश्चंस आए हैं। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमारे पास सीरीज में जो हमने करे थे और यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिलीव। रिलीव का मतलब भी क्या होता है? किसी को सांत्वना देना, किसी को शांत करना, किसी मुसीबत से या फिर किसी डर से उसको शांत करना। ठीक है, तो एजुएज का मतलब शांत, इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और डिसीव का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, क्रिटिसाइज, किसी को भला बुरा कहना। ठीक है गाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है मोटा। ठीक है, कॉर्पुलेंट का मीनिंग होता है मोटा। इसका एंटोनियम हमें बताना है। तो कॉर्पुलेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है मोटा होता है। और इसका जो सही आंसर होगा, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? थिन, यानी कि पतला। ठीक है गाइज, तो कॉर्पुलेंट का मतलब मीनिंग होता है मोटा और थिन का मतलब क्या होता है? पतला। इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फ्रैक्शियस वर्ड। गाइज, ये सीरीज हमने जो करी थी उसमें ये वर्ड आया था फ्रैक्शियस। ठीक है गाइज, तो सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज उस सीरीज को करिए। उस सीरीज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो फ्रैक्शियस का जो मीनिंग होता है, फ्रैक्शियस का मीनिंग होता है गाइज झगड़ालू, झगड़ने वाला, जो हर बात पे झगड़ता हो उसे कहते हैं हम फ्रैक्शियस, झगड़ालू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एफेबल। एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? एफेबल। एफेबल क्या होता है? मिलनसार, जो हर एक से क्या मिलके, यानी कि हंस के जो मिलता है, या फिर मिलनसार, जो फ्रेंडली होता है हर एक से। ठीक है ना। फ्रैक्शियस क्या होता है? झगड़ालू। साथ ही बात करते हैं कैरोलिक और पेबिश। इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। इन दोनों का मीनिंग होता है गाइस चिड़चिड़ा। तो ये एग्जाम में आ सकता है। इन दोनों का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा। फ्रैक्शियस का मीनिंग होता है झगड़ालू और इसका जो एंटोनियम होता है वो क्या होता है? मिलनसार, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पेविश और कैरोलिक, क्लोरिक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है। ठीक है गाइस। फैबुलस का मीनिंग आपको पता है, जो बहुत ही मतलब कि अच्छी जो चीज़ होती है, फैबुलस। ठीक है गाइस, तो सीरीज से क्वेश्चन आ रखे हैं गाइस, प्लीज़ सीरीज को देखिए, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस, ये है हमारे पास ईडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकना। मतलब टू डिस्करेज समवन बाय शोइंग इनडिफरेंस टू समवन्स आइडिया। किसी को डिस्करेज करना उसके आइडिया के अकॉर्डिंग, मतलब उसको किसी को डिस्करेज करना उसके आइडिया से, इनडिफरेंस, उसकी जो उसका आइडिया है उसमें इंटरेस्ट ना दिखा के किसी को डिस्करेज करना होता है। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब किसी को डिस्करेज करना बाय शोइंग इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, सैडनेस।
ठीक है, टू समवंस आइडिया, किसी के आइडिया पर उदासीन या फिर सैडनेस दिखा के उसको डिस्करेज करना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टू बी एट वंस फिंगर्स एंड, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, टू बी एट वंस फिंगर एंड। इसका मतलब क्या होता है? टू नो समथिंग थोरली, मतलब पूरी जानकारी होना, पूरी जानकारी होना। फिंगर टिप्स पे हम बोलते हैं, जैसे फिंगर टिप्स पे हमें पूरा जानकारी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, उस सीरीज़ को जो हमने शुरू करी थी उसको कंटिन्यू करने के लिए और इसी तरह के एनालिसिस के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली। एक लेंथी और गाइज ये क्वेश्चन हमने किया था, ये उसमें किया था हमने एंटोनियम एंड सिनोनियम में, इसका वर्ड आया था। गाइज सीरीज से क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, आए हैं क्वेश्चन से, प्लीज उसको देखिए। तो हैरेंग वर्ड हमने वहां किया था, हैरेंग। हैरेंग का मतलब क्या होता है कि लेंथी और एग्रेसिव स्पीच होती है जो किसी असेंबली को या फिर किसी एड्रेस की जाती है, किसी असेंबली को, लोगों को जो एड्रेस की जाती है, हैरेंग किसी, और लेंथी और एग्रेसिव स्पीच को हम कहते हैं हैरेंग। ये गाइज ये एंटोनियम सिनोनियम में ये वर्ड आया था। गाइज बेनिफिट मिल रहा है, जिन्होंने सीरीज देखी होगी उनको बेनिफिट मिला होगा, और जो आगे सीरीज देखेंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा। कैकोफोनी की बात करते हैं। कैकोफोनी, पेंडिमोनियम और हुला बालो, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब गाइज होता है इन सब का मतलब होता है शोरगुल से, यानी कि शोर से सब का रिलेटेड होता है। पेंडिमोनियम का, हुला बालो और या फिर और कैकोफोनी, इन सब का मतलब शोर से होता है। ठीक है, तो हैरेंग ये गाइज सिनोनिया एंटोनियम में आया था सीरीज में, लेंथी और एग्रेसिव स्पीच, और जिन्होंने ये सीरीज करी होगी उनको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। दैट कैन नॉट बी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके, उसका मतलब क्या होता है? उसका होता है इनएफेबल। इनएफेबल, जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके उसे इनएफेबल कहते हैं। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, रोका ना जा सके, ठीक है। दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिसे रोका ना जा सके। इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे रिमूव ना किया जा सके। ठीक है गाइस, इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? जिसे रिमूव ना किया जाए। इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। इनएफेबल होता है जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो साथ ही साथ आपको इनएक्सोरेबल का मतलब भी पता लग गया और इनडेलिबल का मतलब भी आपको पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सी, आपको हम यहाँ बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इंसिस्टेड ऑन होता है, इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, इंसिस्टेड के साथ ऑन की प्रपोजिशन सही होती है। 10th पे आते हैं। सुरेश बिहेव इफ ही वर द सुप्रीम लीडर। वर हम लगाते हैं इमेजिनेशन के लिए या फिर किसी विश के लिए, विश के लिए हम क्या लगाते हैं? वर के लिए। शी बिहेव, सुरेश ने बिहेव किया एज इफ, क्या हो? जैसे वो एक सुप्रीम लीडर हो। शी बिहेव्स एज इफ ही वर सुप्रीम लीडर, ये उसकी विश है, मतलब विश से रिलेटेड हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, वर का यूज करते हैं। तो सुरेश बिहेव एज इफ ही वर द सुप्रीम लीडर, ऑप्शन बी इसका सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाइज ये थे हमारे पास इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे गए, और जो हमने सीरीज करी थी वहां से भी क्वेश्चंस आए हैं गाइज। तो प्लीज उस सीरीज को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसी तरह की और सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। 51 पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 50.25। तो कुछ लोगों को ये 50.225 नहीं पता होगा कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 50 को हम ब्रेक कर लेंगे 50 प्लस 0.25 में। उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले 50 का बाइनरी निकाल लेते हैं। तो 50 को बाइनरी निकालने के हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ये कंप्लीट चला जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 24 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। फिर 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। फिर 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये तो हमें कहाँ से शुरू करना है गाइस? हमें यहाँ से, जहाँ से हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ है 1, यहाँ से हमें शुरू करना है, यहाँ से चलते चलते हमें ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है गाइस, तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1, यहाँ मैं आपको साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 1 0 0 1 0। यहाँ तक तो हमने 50 का लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है? यानी कि ऑप्शन या तो मेरा ए सही होगा या बी सही होगा, ना हमारा ऑप्शन सी सही हो सकता है ना डी सही हो सकता है। अब 0.25 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 0. जब भी हमारे पास पॉइंट की इस तरफ राइट साइड में हमें कुछ दे रखा हो तो हमें क्या करना है? वहां पर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता होता है। यहाँ हम डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 हो जाएगा ये 0.50, यानी कि, और जो ये वाली 0 है वो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये वाली जो 0 होती है ये वाली, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे?
ठीक है गाइस, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 0.25 को हमने जब मल्टीप्लाई करा, 0.25 को हमने जब मल्टीप्लाई करा किससे, 2 से, तो हमारे पास आया 0.50, और 0.50 आया तो हमने क्या करा, इसका जो जीरो है, ये वाली जीरो, उसको हमने यहाँ लिख लिया। उसके हम बाद हमने क्या करना है, जो 0.50 है उसको हमने फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 1.00 आ जाएगा। हमें तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए। तो यहाँ पर 1 मिल गया हमें, ये 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, बस आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 मिल चुका है। ठीक है गाइस, अब मतलब हमें क्या करना है, अब हमें इसे ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर लिखना है। एक सेकंड गाइस, सॉरी, माफ कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसे ऊपर की तरफ हमें ऐसे लिखना है, इसे यानी कि 0 1, और जहां भी यहाँ पर पॉइंट लगा के हम क्या लिख देंगे, 0 1 लिख देंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 110010.01, इस तरह से हम डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स को। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इस क्वेश्चन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। EPROM स्टैंड्स फॉर, हमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म भी हमने करी थी हमारी सीरीज में। तो EPROM स्टैंड्स फॉर जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर से कौन सा है जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। 54th पे आते हैं, एन IPv6, यानी कि IP जो एड्रेस है 6, IPv6 एड्रेस जो है वो कितने टाइम्स लार्जर होता है देन IPv4 से, तो गाइज वो होता है 4 टाइम लार्जर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वो 4 टाइम लार्जर होता है देन IPv4 एड्रेस से। द सेल एड्रेस $B$4 इज अ फॉर्मूला इन एक्सेल मीन्स इट इज अ, गाइज ये हमने किया था इस तरह का क्वेश्चन सीरीज में, जब हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर इस तरह का क्वेश्चंस आया था। अगर आपने वो सीरीज देखी होगी, वो पार्ट देखा होगा, तो आपको इसका आंसर जरूर मिल गया होगा। ठीक है गाइस, उसमें जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ लिखी हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी कि $B$4 इज इन अ फॉर्मूला ऑफ इन एक्सेल मींस इट इज अ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। द कंटेंट, अगला क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ मोस्ट फॉर्म ऑफ रैम आर डैश thus making them unsuitable for long term data storage. The content of most of RAMs are, वो क्या होती हैं, volatile होती हैं। RAMs वैसे भी हमें पता है क्या होती है, volatile memory होती है, thus making the unsuitable for long term data storage, जो unsuitable होती है long term data के लिए, जो सेव नहीं होती, जो सेव नहीं कर सकती, जो मतलब कि रैम में डाटा ज़्यादा देर तक सेव नहीं रह सकता, तो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो, जिसमें डाटा ज़्यादा देर तक सेव नहीं रह सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 57 पे आता है, फिर से हमारे पास क्वेश्चन वो फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्यूटर में आया था, जो हमने सीरीज करी थी वहां पर ये था। तो HTTP स्टैंड फॉर, HTTP स्टैंड फॉर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इसी तरह की और सीरीज़ के लिए, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिले कंटिन्यू सीरीज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, WAV फाइल फॉर्मेट। गाइज ये क्वेश्चन भी हमारे पास सीरीज में आया था, जब हमने क्वेश्चन करे थे, हमने जब क्वेश्चन आया था कि कौन सी फाइल से रिलेटेड है, .x किस फाइल से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे हमने जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वहाँ पर WAV फाइल फॉर्मेट था। अगर जिन गाइज ने वो वीडियो देखी होगी, वो पार्ट देखा होगा, उनको इसका आंसर पता होगा। तो WAV फाइल फॉर्मेट होता है वो गाइज, वो होता है साउंड से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ पर अब वीडियो के फॉर्मेट भी थे, इमेज के फॉर्मेट भी थे, तो जिन्होंने वो देखा होगा, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ी होगी, उनको ये आंसर पता होगा। तो WAV जो फाइल फॉर्मेट है वो साउंड से रिलेटेड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ विंडोज OS, इसमें से कौन सा ट्रू नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है इन द कंटेक्स्ट ऑफ विंडो OS से रिलेटेड। तो उसमें क्या है, टास्क बार कैन नॉट बी डिलीटेड, टास्क बार को डिलीट कैन बी डिलीटेड, टास्क बार को डिलीट कर किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, टास्क बार डिलीट को नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60th पे, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन, कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशंस के लिए, कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, तो वो गाइज वो कौन सा है, वो है वर्ड फील्ड्स। वर्ड फील्ड्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए। मेल डॉक्यूमेंट, डाटा सोर्स और मर्ज फाइल ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड फील्ड जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जीके के और रीजनिंग के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए हैं। और गाइस सीरीज़ को प्लीज़ देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंप्यूटर के हम डेली जो है 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर के, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं गाइस।
ठीक है गाइस, तो उस सीरीज को कंटिन्यू करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू वेरी मच।